साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विधिटेरिया में। मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी हूं। साथियों देखिए, अगर आप अपने लोन की ईएमआई या फिर अपने लोन का सेटलमेंट 31 मार्च से पहले तक नहीं करते हैं तो 1 अप्रैल से सबके खिलाफ बैंक लीगल एक्शन लेना शुरू कर देगा। जितने भी लोग हैं जिन्होंने भी अनसिक्योर्ड लोन लिया हुआ है और उन्होंने पिछले 6 महीने से या पिछले 1 साल से या 2 साल से अपनी ईएमआई नहीं दी है और उनका अकाउंट एनपीए चल रहा है पिछले 2 साल से, 1 साल से, 6 महीने से, तो ऐसे लोगों के खिलाफ तो बैंक तैयारी कर रहे हैं लीगल एक्शन लेने के लिए। लेकिन आपके पास मौका है 31 मार्च से पहले। ये कैसे होगा लीगल एक्शन, कैसे 31 मार्च तक का ही समय है, पूरी की पूरी बात हम बताएंगे। डिटेल से वीडियो में बने रहिएगा। देखिए, अगर आपका एनपीए 2 साल पुराना है और बैंक की तमाम नोटिसें आपके पास गई हुई हैं, लेकिन आपने उसमें अभी तक न तो रिप्लाई किया है और न ही आपने अपना ईएमआई पेमेंट किया है, बैंक आपको अवसर दे रहा है 31 मार्च तक। वो अवसर इसलिए दे रहा है क्योंकि बैंक का क्लोजिंग ईयर समाप्त हो रहा है, यानी कि बैंक का फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च तक की लास्ट डेट है, यानी कि क्लोजिंग का समय है। तो बैंक उम्मीद कर रहा है, वेट कर रहा है कि भाई 31 मार्च तक आपका जो भी एनपीए है वो क्लियर हो जाएगा, आप पैसा दे करके आप अपना लोन कंप्लीट कर लेंगे या फिर आप सेटलमेंट कर लेंगे। लेकिन अगर 31 मार्च तक जितने भी एनपीए होल्डर हैं, यानी कि जिनके भी एनपीए हुए हैं, न ही ईएमआई जमा करते हैं, तो उनके खिलाफ 1 अप्रैल के बाद से बैंक लीगल एक्शन लेना शुरू कर देगा। वो लीगल एक्शन इसलिए लेगा क्योंकि बैंक ने आपको तमाम नोटिसें भेज करके आपको बता दिया है और तो और आपको वार्निंग भी दे दिया गया है, आपको एडवोकेट के माध्यम से भी नोटिस भिजवा दी गई है, लेकिन आपने अभी तक अपना पैसा नहीं दिया है। तो बैंक इस पैसे की रिकवरी करने के लिए 31 मार्च तक का तो आपको टाइम दे सकता है। वो हो सकता है कि इंतज़ार करें, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी है। आरबीआई ने भी कहा कि 31 मार्च तक आप अपने जितने भी एनपीए हैं उनको आप क्लियर कर लीजिए। अगर जिन बैंकों का ज़्यादा एनपीए इस साल से अगले साल यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च 2027 के बीच में शिफ्ट होता है, तो ऐसे बैंकों को आरबीआई बहुत ही फटकार लगाती है। कुछ बैंकों को वो ब्लैक लिस्ट भी कर देती है, बहुत सारे एनबीएफसी को। इसीलिए आरबीआई ब्लैक लिस्ट कर देती है कि इनका एनपीए हमेशा बढ़ता रहता है। एनपीए बढ़ने से पब्लिक मनी डेंजर में जाती है, यानी पब्लिक मनी का नुकसान होता है। पब्लिक का जो पैसा है वो ज़्यादा फंसता है। बैंकें या फिर एनबीएफसी कंपनी अपना घाटा दिखा करके पब्लिक का पैसा डुबो देती हैं। तो जिनका रिकॉर्ड ज़्यादा खराब होगा, यानी कि जिसका ज़्यादा एनपीए होगा, उसको ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है। तो जितने भी एनबीएफसी कंपनीज हैं, जितने भी बैंक हैं, अपने को बचाने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई करते हैं। तो अगर आपको भी अगर लीगल एक्शन को फेस नहीं करना है, यानी कि आप इस लीगल एक्शन में नहीं पढ़ना चाहते हैं, कानूनी पचड़े में नहीं पढ़ना चाहते हैं, देखिए हम आपको एकदम एक्यूरेट बात बता रहे हैं, आपको एकदम सही गाइडेंस दे रहे हैं कि जिन जिन का एनपीए हुआ है और अभी तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है, तो बैंक अमूमन जो हर साल करते हैं वो इस साल भी करेंगे। ऐसा नहीं कि ये पहली बार हो रहा है, बैंक अचानक से आपके खिलाफ कोई लीगल एक्शन लेना शुरू कर देगा, क्योंकि अभी तक तो वो क्लोजिंग में फंसे हुए हैं, यानी कि क्लोजिंग में व्यस्त हैं। अभी तक तो वो कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही क्लोजिंग 31 मार्च को खत्म हो जाएगी, वो धड़ल्ले से डायरेक्ट एकदम नोटिसें भेजना शुरू और लीगल एक्शन लेना शुरू। तो लीगल एक्शन में क्या ले सकते हैं, जिसके भी अनसिक्योर्ड लोन हैं उन्होंने जो जो नोटिसें भेजी हैं उसके बाद की जो उसमें लिखी हुई कार्रवाई है, आर्बिट्रेशन करा सकते हैं, अवार्ड इशू करा सकते हैं, 316/318 करा सकते हैं, तमाम दुनिया भर के वो लीगल एक्शन ले सकते हैं। तो आपको सतर्क रहना है। अभी पैसा है तो आप बैंक से बातचीत करके अपना सेटलमेंट करा लीजिए, नहीं तो फिर अपनी तैयारी रखिए। हम ये भी कह रहे हैं कि आप तैयारी रखिए, अगर कोई लीगल एक्शन होता है
तो फिर उसको आप डिफेंस करने के लिए भी तैयार रहिए। ऐसा नहीं कि कोई नोटिस आए, कोई कोर्ट से नोटिस आए तो उसको आप इग्नोर कर दीजिए। ऐसी गलती मत करिएगा, नहीं तो आपको बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।